हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट की 180 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस का पार्ट 1 है। इसको हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे और ये विद्युत धारा की 180 प्लस क्वेश्चन है। जी हाँ, 180 प्लस। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तन करते हैं किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, विद्युत जनित्र द्वारा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तन करते हैं विद्युत जनित्र द्वारा। और जो विद्युत मोटर ये विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जस्ट इसका उल्टा है। क्या है? इसको रिपीट कर देता हूं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करते हैं विद्युत जनित्र द्वारा और विद्युत मोटर को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जस्ट इसका उल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मासिक निकालना है। यहाँ पे एक दिन का नहीं निकालना है, एक महीना का निकालना है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, विद्युत खपत बराबर होता है, देखिए इसको आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए। शक्ति, हम लोग धीरे धीरे 180 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। शक्ति गुने उपकरणों की संख्या, शक्ति गुने उपकरणों की संख्या गुने समय। समय जो होगा यह हमेशा आवर में होगा, बटे 1000। ये फॉर्मूला है किसका है? विद्युत खपत का। अब देखिए इसको बस वैल्यू को बैठा देना है। शक्ति कितना दिया है? शक्ति देखिए यहाँ पे 100 वाट जो है ये शक्ति दिया है। 100 गुने उपकरणों की संख्या, उपकरणों की संख्या कितनी है? तो है 10 लैंप जो है, तो गुने 10, उसके बाद है 8 घंटे मतलब 8 आवर्स। और देखिए ये क्या है, हमको मासिक में निकालना है, मतलब कि एक महीने की। इसके लिए एक महीने में कितने दिन होते हैं? गुने 30 बटे 1000। जब इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 जीरो से 3 जीरो कट गया, क्या आएगा? 8 त्रिकी 24। कितना आ जाएगा? 240 यूनिट। 240 यूनिट इसका सही उत्तर आएगा। 240 यूनिट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इसको रिपीट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है तो इसकी चालकता क्या रहेगी? चालकता बताना है। इसके लिए कंसेप्ट है, सबसे पहले देखिए चालकता को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। तो चालकता बराबर 1/r। आर क्या है? प्रतिरोध है। और यहां से हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं कि प्रतिरोध जो है वह लंबाई का समानुपाती होता है। प्रतिरोध लंबाई का समानुपाती होता है, ये एक फॉर्मूला है। यहां से ये स्टेटमेंट आता है, R इक्वल टू रो गुने L बाई ए। जो ये देखिए प्रतिरोध जो है, R प्रतिरोध जो है यह लंबाई का समानुपाती होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नया वाला जो आ जाएगा, नया प्रतिरोध जो आएगा, यहाँ पे क्या बोला है? एक तार की लंबाई 2 गुना हो गया, मतलब 2 टाइम्स हो गया। तो R1 या R डैश आ जाएगा 2R। और यहाँ पे बस बैठा देना है। तो C, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए नया चालकता के लिए हमको सी डैश करना पड़ेगा। सी डैश बराबर 1/r डैश, और r डैश कितना है? 2r। r डैश देखिए कितना है? 1/2r। यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/r कॉमन आ जाएगा, जो कि होता है चालकता। तो चालकता क्या होगा? यहाँ पे आधी हो जाएगी। क्या गया? हाफ आ गया। तो इसका क्या आ जाएगा कि आधी हो जाएगी। इसका है सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर है, आधी हो जाएगी। अगर एक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका जो चालकता है वह आधी हो जाएगी। और ये देखिए यहां से डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है चालकता बराबर 1 प्रतिरोध जो है, देखिए ये समानुपाती है। तो अगर चालकता बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। तो अगर यहाँ पे बोल दिया गया है, और जो R जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L का, R बराबर यहाँ पे L भी ले सकते हैं। तो देखिए यहां से क्या होगा कि अगर L बढ़ेगा तो C घटेगा। तो अगर चालकता बढ़ता है तो लंबाई घट जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब वीडियो को पॉज करके अच्छे से ये सब क्वेश्चन समझिएगा, ये सब कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? तो लेंज लॉ होता है, उसी के बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऊर्जा का। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। और क्या है, देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न नष्ट की जा सकती है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। उसको जो है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। यही जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। और जो है लेंज का नियम, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का नतीजा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है? ये रेलवे में क्वेश्चन आया हुआ है, RRB में, NTPC और ग्रुप डी में ये सब क्वेश्चन रिपीटेड हैं। किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डीजल इंजन। जो डीजल इंजन की क्षमता जो है सबसे अधिक होती है और यह सबसे ताकतवर आंतरिक दहन इंजन होता है, डीजल इंजन जो है। और भारत का सबसे ताकतवर रेल इंजन कौन सा है? ये आप लोग जीके के लिए याद कर सकते हैं, WDG-60 डीजल लोकोमोटिव है। क्या है? WDG-60 डीजल लोकोमोटिव। दोस्तों, इसका पीडीएफ के लिए 180 प्लस MCQ क्वेश्चन का पूरा पीडीएफ के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है 8622904250, आप इसको ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल है MG मनीष गुरु करके, आप इसको ज्वाइन कीजिए। किसी भी पीडीएफ के लिए या अपडेट के लिए, या फेसबुक पेज है MG मनीष गुरु करके, आप इसको ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है? जो घर का बिजली है, ये हम लोग के लिए जनरल टाइप क्वेश्चन भी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाट के आधार पे आता है। घर के बिजली का बिल जो है वाट के आधार पर आता है। और जो है वाट जो है किसका इकाई है? तो यह शक्ति का इकाई है, शक्ति का इकाई है। और कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 वाट तथा 500 वाट के बल्ब के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा यदि वोल्टता समान हो? देखिए यहाँ पे वोल्टता यहाँ पे समान बताया गया है, यदि वोल्टता समान हो। ये सब अच्छे टाइप के क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल टाइप के हैं, तो आप इसको धीरे धीरे समझिएगा। एक फॉर्मूला होता है P इक्वल टू V²/R। ये हम लोग जनरली ये फॉर्मूला देखे हैं, P इक्वल टू V²/R। यहाँ पे V क्या है? तो विभव, और R है यहाँ पे प्रतिरोध। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए इसमें क्या बता रहा है कि जो P जो है यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R का। अगर P बढ़ेगा तो R घटेगा, R बढ़ेगा तो P बढ़ेगा। और यहाँ पे बोल दिया गया है कि वोल्टता जो है यह समान है, V यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या आता है, देखिए PR इक्वल टू नियत होगा यहाँ पे। जब ये नियत होगा तो यहाँ से एक फॉर्मूला आएगा, देखिए यहाँ से यहाँ पे आ जाइएगा कि P1 R1 इक्वल टू P2 R2। उसके बाद आएगा R1/R2 इक्वल टू P2/P1 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे P2 कितना दिया हुआ है, ये है P2 और ये है P1। पावर को, वाट को हम लोग पावर में डिनोट करते हैं। तो P2 दिया है 500 और P1 दिया है 100। तो दोनों को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे R1 होगा, तो कितना आ जाएगा 5:1 आ जाएगा। तो देखिए इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5:1। तो कितना आ गया, R1:R2 बराबर P2:P1 बराबर कितना आ गया 5:1। तो हमको निकालना क्या है, R1:R1, R1:R2 निकालना है, जो कि होगा 5:1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है 5:1। और यहाँ पे हम लोग बोल भी दिए थे कि अगर P बढ़ेगा तो R घटेगा और R घटेगा तो P बढ़ेगा।
ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सभी को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। चलिए सॉरी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, एमसीबी जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है किसके साथ? देखिए इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, धारा के तापन प्रभाव पर। एमसीबी जो है, जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, विद्युत धारा के तापन प्रभाव पर कार्य करता है। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसको लिख देते हैं, मिनिएचर, इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और जो लघु पतन होने पर जैसे ही तापमान में वृद्धि होती है, एमसीबी नीचे गिर जाता है, जिससे परिपथ का संपर्क विद्युत धारा से टूट जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन डिस्कस हो जा रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब, अच्छा ये सब जो क्वेश्चन जो है ये जो न्यूमेरिकल टाइप है, ऐसा मत समझिएगा कि ये जनरली एग्जाम में नहीं आते हैं। ये जितने भी है, आजकल का पेपर का लेवल थोड़ा चेंज हो गया है। अभी रिसेंटली जो बीपीएससी के भी एग्जाम है उसमें भी अब न्यूमेरिकल आने लगे हैं, और रेलवे में तो न्यूमेरिकल अब भर भर के पूरा न्यूमेरिकल आ रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस रेलवे में अब साइंस के न्यूमेरिकल आ रहे हैं। तो ये जो हम लोग 180 प्लस जो क्वेश्चन है, इसमें हम लोग कंप्लीट थ्योरी के साथ, जो कंसेप्ट के साथ एमसीक्यू होगा, इसके साथ हम लोग जो भी न्यूमेरिकल होगा छोटा मोटा, जो जनरल एग्जाम में, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम में, सिंगल डे एग्जाम में आ रहे हैं, उसको हम लोग न्यूमेरिकल को भी यहाँ पे हम लोग ऐड कर लिए हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा चलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपभोग का मान होगा, कितना होगा बताना है। देखिए सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, अभी जो इसका पीछे वाले में हम लोग जो क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, विद्युत ऊर्जा का उपभोग बताना है, उसी को हम लोग सेम फार्मूला लगाएंगे। क्या क्या है देखिए, विद्युत खपत यूनिट में होता है, ये तो जनरली हम लोग जानते हैं। इसके लिए फार्मूला है विद्युत शक्ति गुने उपकरणों की संख्या गुने समय। इसका हम लोग और एक बार लिख देते हैं, विद्युत शक्ति गुने उपकरणों की संख्या गुने समय। समय जो है ये आवर में होगा, बटे 1000। विद्युत शक्ति कितना दिया हुआ है? विद्युत शक्ति दिया है देखिए 100 वाट, 100 गुने संख्या कितना दिया है? 10 दिया है, 10 बल्ब, और गुने समय कितना दिया है? समय देखिए यहाँ पे दिया गया है 1 घंटा, बटे 1000। अगर हम लोग ये कैलकुलेशन को कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? सब कुछ कट के आ जाएगा 1 kWh। kWh में हम लोग इसको डिनोट करते हैं। चलिए तो इसका सही उत्तर कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और kWh को ही हम लोग जो है 1 यूनिट कहते हैं, 1 kWh या फिर 1 यूनिट कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा? ये थोड़ा एक लेवल अप है, देखिए यहाँ पे 50 पैसा जोड़ दिया गया है, सेम ही है, फॉर्मूला सेम लगेगा, उसी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले हम लोग खपत निकाल लेते हैं कि कितना होगा। विद्युत खपत जो है ये यूनिट में होगा, इसके लिए सेम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है? विद्युत शक्ति इसमें कितना है? 100 गुने सेकंड में क्या था? उपकरणों की संख्या, और उसके बाद है आवर, जो कि कितना है? 5 घंटे। ठीक है, कितना खर्च होगा? देखिए यहाँ पे 30 दिन बोल दिया है, तो यहाँ पे 30 दिन का निकालना पड़ेगा, और उपकरणों की संख्या नहीं दिया है, इसमें नहीं लेंगे हम लोग। 100 गुने 5 गुने 30 दिन के लिए है, तो गुने 30 कर दिए, कितना आ जाएगा यहाँ से? बटे में 1000। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 दिया का 15 यूनिट आ जाएगा। सब कुछ कटने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 15 यूनिट, 15 यूनिट आ गया। लेकिन हमको क्या बोला है? 1 यूनिट की दर कितना दिया है? 0.50, 50 पैसा है, तो 15 यूनिट का खर्च निकालना है। तो सीधा कुछ नहीं करना है, बस 15 गुने 0.50 पैसा है,
मतलब 50, इसमें गुना कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7.50 रुपीज, 7.5 रुपया आ जाएगा, 7.5 रुपया। 15 यूनिट का निकालना है, एक का हमारा लग रहा है 50 पैसा, तो 15 का क्या होगा, बस 15 से गुना कर देंगे 50 पैसा में, तो 7.5 रुपया आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है, सही कथन इनमें से बताना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, डायनामो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है एवं इलेक्ट्रिक मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर या 3 नंबर में ही डिस्कस किए थे, उसी सेम टाइप का है, बस क्वेश्चन पूछने का इसमें तरीका अलग है। ये जो स्टेटमेंट है यह गलत दिया हुआ है, इसमें हमको सही बताना है। डायनामो और इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, दोनों ही विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये भी गलत है। डायनामो और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों ही यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है कि डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है और बाकी का जो ऑप्शन है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है, ये भी एक न्यूमेरिकल है, 10 एम्पियर फ्यूज के साथ 220 वोल्ट प्रदाय पर 200 वाट के कुल कितने बल्बों को सुरक्षित उपयोग में लिया जा सकता है। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पावर इक्वल टू होता है P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू होता है वी आई। V क्या है, विभवांतर, और I जो है ये विद्युत धारा। कितना दिया है यहाँ पे, V देखिए दिया है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट गुने, और विद्युत धारा दिया है 10 एम्पियर, दोनों को कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2200 वाट आ जाएगा, क्योंकि पावर की यूनिट वाट होता है, 2200 वाट। अब क्या निकालना है, कुल बल्ब की संख्या, सुरक्षित उपयोग जो है यही निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है, यहां लिख देंगे सुरक्षित उपयोग कितना है, टोटल वाट हमारा आया है 2200, इसको बटे में कर देंगे, 200 से डिवाइड दे देंगे, 200 से हम लोग डिवाइड दे देंगे, 200 वाट के कुल कितने बल्ब होंगे, तो 200 से बस डिवाइड दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मतलब आ गया, इसको काट देंगे तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा यहाँ पे 11। तो 11 बल्बों को सुरक्षित उपयोग में लिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, 11 बल्बों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन सा तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 3.66 गुने 10 के पावर 3 मीटर। सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है 3.66 गुने 10 के पावर 3 मीटर। और जो ये तरंगदैर्घ्य है इसको हम लोग लैम्डा में प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा में। और तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है, मीटर है। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक जो है ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है, तो मीटर है। नेक्स्ट है, एक ट्यूबलाइट उसी वाट के बल्ब की रोशनी से क्यों ज्यादा शीतल महसूस करता है। किसमें किसमें, ट्यूबलाइट और बल्ब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ट्यूब के सतह को क्षेत्रफल बल्ब से बड़ा होता है। ट्यूब का जो सतह है वो क्षेत्रफल बल्ब से बड़ा होता है। एक ट्यूबलाइट उसी वाट के बल्ब की रोशनी से ज्यादा शीतल महसूस होता है क्योंकि ट्यूब में टंगस्टन का उपयोग भी नहीं होता है, जिसके कारण ऊष्मा कम उत्पन्न होती है। ट्यूब में जो है हम लोग टंगस्टन का भी उपयोग नहीं करते हैं। और दूसरा है, ट्यूब की सतह को क्षेत्रफल बल्ब से बड़ा होता है। ये जनरल ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, ओम का नियम है। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको ओम का नियम कहा जाता है। देख लेते हैं ओम का नियम क्या है। अगर यहां से एक विद्युत धारा जो है
इसको थोड़ा हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। ये आ गया V, ये जो है विद्युत धारा I आ गया, और यहाँ पे V है वोल्ट है, तो यहाँ से क्या आएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V इक्वल टू RI, और R इक्वल टू V बाई I। बस यही है ओम्स का नियम। V क्या है, वोल्ट है, और I है करंट है। V है विभवांतर, और I जो है विद्युत धारा है। अगला क्वेश्चन, बिजली की मशीनों में परत की हुई कोर, लैमिनेटेड कोर का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एसी धारा क्षति को कम करने के लिए। बिजली की मशीनों में एसी धारा की क्षति को कम करने के लिए परत की हुई कोर, लैमिनेटेड कोर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनरेटर में ब्रश को हमेशा रखा जाता है किसके साथ? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कि मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष MNA के साथ। डीसी जनरेटर में ब्रश को हमेशा मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष MNA के साथ रखा जाता है। जो MNA है इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, क्या है, मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष। अगला क्वेश्चन है, डीसी की अपेक्षा एसी का क्या लाभ है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन देखे जाते हैं, जनरली भी हमको इस टाइप के क्वेश्चन जानने चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ इसका संचरण लंबी दूरी के लिए किया जा सकता है। डीसी की अपेक्षा एसी की न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ लंबी दूरी तक के लिए संचरण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि विद्युत प्रवाह व वोल्टेज 90 डिग्री से फेज के बाहर है तो पावर होगी, पावर निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू VI cos फाई। ये क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का, ये फॉर्मूला होता है, देखिए, पावर इक्वल टू VI cos फाई। V क्या है, विभवांतर, और I क्या है, विद्युत धारा, और P क्या है, यहाँ पे शक्ति है। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे फाई मतलब दिया है 90 डिग्री, जैसे फाई 90 बैठाएंगे तो VI cos 90 डिग्री, ये देखिए 90 से फेज जो बोला है मतलब फाई है 90 डिग्री, cos 90 होता है 0, मतलब क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा 0, शून्य हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य हो जाएगा। 90 डिग्री से आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि यदि विद्युत प्रवाह व वोल्टेज 90 डिग्री से फेज के बाहर है तो पावर क्या होगा, शून्य होगा। अगला क्वेश्चन, किसी संधारित्र और वैद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए। किसी संधारित्र के वैद्युत परिपथ में विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपूर्ति आवृत्ति मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी के परिवर्तन में छूट की अनुमति मतलब की हो गया परमिजिबल वेरिएशन कितने हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, भारत में बताना है 3%। भारत में आपूर्ति आवृत्ति के परिवर्तन में छूट की अनुमति है 3%। अच्छा, इसके साथ साथ और भी 3 टाइप के क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है कि भारत में एसी विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? एसी की होती है 50 हर्ट्ज भारत में, और डीसी विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है डीसी के लिए 0। भारत का यहाँ पे बताया है, एसी के लिए हो गया 50 हर्ट्ज, और यूएसए में एसी विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? यूएसए में बताना है एसी विद्युत धारा के लिए, तो वहां पे होता है 60 हर्ट्ज, और भारत में होता है 50 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतिरोधक। परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में प्रतिरोधक को सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है। नेक्स्ट है, वोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रिस्ट कहते हैं? यहाँ पे होगा किस भाग को, वोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रिस्ट कहते हैं? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कंसेप्ट है, यहाँ पे डायग्राम से इसको समझिएगा। ऊपर वाला जो भाग है उसको कहेंगे क्रिस्ट, और नीचे वाला भाग को कहते हैं यहाँ पे ट्राउ। जैसे देखिए ये वाला जो भाग है इसी को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, तो क्रिस्ट कहते हैं, और जो ये नीचे वाला भाग है
इसी को हम लोग कहते हैं ट्राउ, या फिर इंग्लिश में लिखेंगे TROUGH। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में याद कीजिएगा, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, या तो इंग्लिश में या हिंदी में। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, सबसे ऊपर। वोल्ट की चूड़ी के सबसे ऊपर भाग को हम लोग जो है, सबसे ऊपर भाग को जो है हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, CREST, क्रेस्ट। यहाँ पे लिख देते हैं CREST, इंग्लिश में क्रेस्ट और हिंदी में दिया है क्रेस्ट कहते हैं, और नीचे वाला भाग को हम लोग ट्राउ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 200 वोल्ट कार्य करते हुए 2 किलोवाट के हीटर में से गुजरने वाली धारा की संगणना कीजिए। निकालना है, यहाँ पे धारा निकालना है, धारा निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, इसके लिए इस टाइप के जो ये सब क्वेश्चन है, ये सब जो है रेलवे में भी पूछे गए ये सब क्वेश्चन। देखिए, इसको कैसे निकालेंगे, क्या क्या दिया है, देखिए V दिया है यहाँ पे 200 वोल्ट, और यहाँ पे पावर दिया है 2 किलो वाट, और शक्ति बराबर क्या होता है, P = VI, विभवांतर गुणे विद्युत धारा। क्या क्या है, यहाँ पे पावर दे दिया है 2 किलो वाट, और यहाँ से आ गया 200 गुणे I, तो विद्युत धारा आ जाएगा I = 2 किलो है, तो 2 किलो को हम लोग 1000 लिख सकते हैं, बटे में 200 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, आ गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, इसका सही उत्तर आएगा जो काटने के बाद आ जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। मे भी देखिए, ये यहाँ पे क्वेश्चन 200 वोल्ट कार्य करते हुए 2 किलो वाट, अच्छा ठीक है, सही है, ऑप्शन में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। यहाँ पे आ जाएगा सीधा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 10 एम्पियर, 10 एम्पियर आ जाएगा, ये 11 के जगह पे यहाँ पे होगा 10, तो ऑप्शन नंबर सी इसका ले लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 10 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी मान लीजिए कि 10.0 लिखा हुआ है वहाँ पे, 10 एम्पियर इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप यहाँ से कंसेप्ट को समझ लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 और धारा 300 मिली एम्पियर हो, तो 1 मिनट में एक लैंप से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? ये भी न्यूमेरिकल है। देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला लगेगा, आवेश बराबर होता है, आवेश को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, Q बराबर होता है N × E, और Q = IT फार्मूला भी होता है, बराबर N × E। तो यहाँ से ये फार्मूला को हम लोग लगाएंगे और इसको निकाल देंगे, और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला क्या है, N = IT/E आ जाएगा। अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। देखिए, I यहाँ पे कितना दिया है, इसको देखिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ से हम लोग इसको लिख रहे हैं, N = I, देखिए I कितना दिया है, यहाँ पे I दिया है 300 मिली एम्पियर, मतलब 300 × 10⁻³ मिली एम्पियर को हम लोग 10⁻³ लिख सकते हैं। समय कितना दिया है, समय दिया है 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। देखिए यहाँ पे तो 1 मिनट बोला है, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड गुने 60, और क्या है गुने 1 मिनट के लिए 60 है, बटे में है इलेक्ट्रॉन, तो कितना होता है, देखिए 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। 1.6 गुने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, तो आ जाएगा 1.125 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 1.125, तो इसका सही उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 1.125 × 10⁻20। अगला क्वेश्चन है, 1000 वाट के एक हीटर का प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे तक पानी गर्म करने में किया जाता है, 10 दिनों में बिजली की खपत क्या होगी? बिजली का खपत निकालना है, इसके लिए हम लोग सेम फार्मूला यूज करेंगे। बिजली का खपत के लिए शक्ति गुने उपकरणों की संख्या गुने समय बटे में 1000, क्या है, शक्ति गुने उपकरणों की संख्या गुने समय और बटे में 1000, बस बैठा देना है, इसको सॉल्व कर देंगे। शक्ति कितना दिया है यहाँ पे 1000
उन्हें संख्या क्या है, तो संख्या यहाँ पे नहीं लेना है कुछ भी, तो 1 गुने 2 घंटे के लिए है, और बटे में, अच्छा कितने दिन का निकालना है, तो यहाँ पे 10 दिन का निकालना है, गुने 10 कर देंगे बाई 1000। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 kWhp हम लोग लिख सकते हैं। खपत को हम लोग किलोवाट आवर भी लिख सकते हैं या फिर यूनिट लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर आएगा, 20 किलोवाट आवर। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बहुत डिस्कस कर लिए हैं। आप पिछला क्वेश्चन के साथ इसको आप वीडियो को पॉज कीजिएगा पहले, उसके बाद इसको बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्बों को 200 वोल्ट के मेंस के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो ऊर्जा की खपत क्या होगी, मतलब कि किसमें सबसे अधिक होगी, यही यहाँ पे बताना है। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 वाट के लिए सबसे अधिक है। इसमें एक कंसेप्ट है, उसको देखिए क्या है कि जो है श्रेणीबद्ध संयोजन, यहां दिया हुआ है देखिए, श्रेणी में जोड़ा जाता है। तो श्रेणीबद्ध संयोजन में जिसकी शक्ति कम, उसमें ऊर्जा खपत सबसे अधिक होती है। 40 में 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट जिसका शक्ति कम, तो 40 का शक्ति कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसमें ऊर्जा खपत सबसे अधिक होगा, उसमें ऊर्जा खपत सबसे अधिक होगा। श्रेणीबद्ध संयोजन में जिसकी शक्ति कम है, उसमें ऊर्जा खपत सबसे अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, R1 और R2 दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं। प्रतिरोध R1 व R2 अनुपात 4:1 है, तो R1 व R2 में प्रभावित विद्युत का अनुपात होगा। इसको कैसे निकालेंगे, ये देखिए क्या क्या है। इसमें फॉर्मूला होता है V = IR, IR होता है V = IR, ठीक है। यहाँ पे R1 और R2 का दे दिया है, यहाँ पे हमको निकालना किसका है, विद्युत का निकालना है, तो I = V/R। तो बस यही बताना है। यहाँ से देखिए ये कंसेप्ट देखिए, अगर I ज़्यादा होगा तो R कम और R ज़्यादा होगा तो I कम। तो इसमें बोल दिया गया है, इसमें क्या हो रहा है कि R का उल्टा I है और I का उल्टा R है। और इसमें हमारा दिया हुआ है R1:R2, अगर हमारा दे दिया है 4:1 और विद्युत का निकालना है, तो सीधा क्या होगा, तो I1:I2 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 1:4। ये कंसेप्ट को देखिए, इस हिसाब से इसका सही उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1:4 इसका सही उत्तर आएगा। ये डायरेक्ट प्रोसेस है, 1:4 इसका सही उत्तर आएगा। क्या है यहाँ पे कि I जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R का, इसीलिए यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजीओ विद्युत प्रभाव डैश द्वारा विद्युत उत्पादन है। ये क्या होगा, इसका सही उत्तर आएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन टी, दाब। पीजीओ विद्युत प्रभाव में विद्युत उत्पादन दाब द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो दाब के द्वारा, प्रेशर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 4 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियां श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये क्वेश्चन मिस हो गया। समान वोल्टेज के लिए 2 विद्युत बल्ब का पावर 200 वाट तथा 100 वाट है। यदि उसका प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 हो, तो हमको रिलेशन निकालना है। हम लोग डिस्कस भी किए थे, एक फॉर्मूला होता है P = V²/R, और यहाँ पे वोल्ट कांस्टेंट है, तो P जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/R का। बस ये कंसेप्ट को हमको समझना है। तो इससे क्या आएगा, PR बराबर हो जाएगा नियत, PR जो हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा नियत। इससे आ जाएगा P1R1 = P2R2। यहाँ से लिखेंगे R1/R2 = P2/P1 = R1/R2 = P2/P1 बराबर कितना दिया है यहाँ पे 100। P2 यहाँ पे कितना है 100 है, और P1 कितना है 200। इसको काटेंगे तो 1:2 आ जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आएगा, R1/R2 = 1/2 आ जाएगा, और R1 = आ जाएगा
R1 इक्वल टू 2R1, R1 इक्वल टू 2R2 आ जाएगा, सॉरी R1 इक्वल टू 2R2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, R1 इक्वल टू 2R2 आ जाएगा। ये सब कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, देखते हैं। चलिए थोड़ा सा और क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, 4 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियां श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। समतुल्य बताना है और किसमें है, श्रेणी में है, सीरीज में है। तो इसके लिए जनरली फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए, चारों क्या है, 4 ओम है, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 16 ओम। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है एग्जाम के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, 16 ओम इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट के सेल में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो परिपथ की धारा का मान निकालना है। धारा मतलब करंट को हमको निकालना है, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए क्या क्या बोला है। 5 ओम की 3 प्रतिरोध है जो श्रेणीबद्ध में है, 5 ओम का 3 है। इसका डायग्राम देखिए क्या होगा, 3 यहाँ पे प्रतिरोध बना लेना है। कितना वोल्ट का है इसमें, ये जो वोल्टेज दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है 1.5 वोल्ट, और रेजिस्टेंस जो है ये है 5 ओम, ये भी है 5 ओम, ये भी है 5 ओम। सबसे पहले रेजिस्टेंस जो निकालेंगे R इक्विवेलेंट, वो कितना आ जाएगा, तो श्रेणी में तीनों को जोड़ देते हैं, 5 प्लस 5 प्लस 5, तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 15 ओम जो है आ जाएगा। और I इक्वल टू होता है V बाई R, ओम्स लॉ भी है, यहाँ से भी फॉर्मूला आ जाता है। तो यहाँ पे वोल्ट कितना दिया है, 1.5 दिया है, देखिए 1.5 वोल्ट दिया है, 1.5, और रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा, तो 15 आ गया है। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो काट कुट के आएगा, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 0.1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, 0.1 एम्पियर जो है ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ्स के वोल्टता नियम के अनुसार किसी बद्धपाश नेटवर्क में सभी IR अनुपातों और EMF का बीजगणित योग होता है सदैव। इसका क्या होगा, कि किरचॉफ्स का सेकंड लॉ के आधार पे बताना है। इसके अंतर्गत आता है किरचॉफ्स के दूसरे नियम के आधार पे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, 0 आ जाएगा। किरचॉफ्स के वोल्टता नियम के अनुसार किसी बद्धपाश नेटवर्क में सभी IR अनुपातों और EMF का बीजगणितीय योग सदैव क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। यह जो है किरचॉफ्स का द्वितीय नियम है। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, किरचॉफ्स का जो है द्वितीय नियम जो है सेकंड लॉ के हिसाब से, ये जो है यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, यह किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं किसके अंतर्गत, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल AC परिपथ में। ट्रांसफार्मर केवल AC परिपथ में प्रयोग में आता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक साधन है जो प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम लोग AC के विभव को परिवर्तित करने के काम में प्रयोग किया जाता है। केवल जो है ट्रांसफार्मर जो है AC के परिपथ में प्रयोग में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंदर धारा प्रवाहित होगी, किसके अंदर होगा। सबसे पहले देखिए इसमें किसमें नहीं होगा, तो देखिए इसमें जो है PVC इसमें नहीं होगा, रबर में भी धारा प्रवाहित नहीं होगा, कांच में भी नहीं होगा, ग्रेफाइट में होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, ग्रेफाइट में होगा, क्योंकि ग्रेफाइट एक चालक है, इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और तीनों जो है PVC, रबर और कांच, इसमें विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, गलन बिंदु पर। विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोगिता फ्यूज के न्यून गलन बिंदु पर निर्भर करती है। गलन बिंदु पर फ्यूज क्या है, फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट के कारण उच्च विद्युत धारा से परिपथ की रक्षा करता है। यहां से भी आता है कि फ्यूज क्या है, फ्यूज के बारे में भी बताना है। यह जो है एक सुरक्षित
युक्ति है जो ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट के कारण उच्च विद्युत धारा से परिपथ की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन, घरेलू फ्यूज तार आउट प्रोटेक्टिंग डिवाइस का होता है, किसका होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निम्न गलनांक का। जो घरेलू फ्यूज तार है आउट प्रोटेक्टेड डिवाइस का गलनांक जो है निम्न एवं प्रतिरोध उच्च होता है। गलनांक जो है, गलनांक निम्न होता है लेकिन जो प्रतिरोध है वह उच्च होता है, हाई होता है। अगला क्वेश्चन है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर है एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का प्रयोग जो है वह एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जो तत्व बिजली के प्रवाह में मदद नहीं करता है वह कौन सा है? यह जो है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर है एस है। एस क्या है? एस को ही हम लोग कहते हैं, एस डिनोट करते हैं कैपिटल एस, सल्फर को, सल्फर को। तो क्या है? एस जो है बिजली के प्रवाह में मदद नहीं करता है, कारण क्या है? सल्फर एक अधातु है। सल्फर जो है यह नॉन मेटल है, अधातु है। अगला क्वेश्चन, धातुएं सामान्यतः वैद्युत सुचालक होती है, फिर भी विद्युत चालकता की दृष्टि में सबसे अधिक सुचालक है, ये कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिल्वर। जो है सिल्वर जो है सबसे अधिक सुचालक जो है सिल्वर, मतलब कि आ गया यहाँ पे कभी कभी सिल्वर के स्थान पे चांदी भी लिखा रहेगा, चांदी। सबसे अधिक सुचालक जो है वह सिल्वर होती है और धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत चालन संभव होता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो है विद्युत चाल संभव होता है। यहाँ पे हम लोग 40 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। टोटल हमको इसमें कवर करना है करीब करीब 180 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है और वीडियो काफ़ी ये लंबा हो गया है। इसको हम लोग 3 या 4 पार्ट में कवर करेंगे। अगर 3 पार्ट में कवर होता है तो ठीक है, अगर वीडियो काफ़ी लंबा होगा तो हम लोग इसको 3 से या 4 पार्ट में कवर कर लेंगे ताकि वीडियो काफ़ी बड़ा ना हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे 40 क्वेश्चन ही रहने देते हैं और बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर कर लेंगे। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे सीईटी, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं जो सिंगल डे एग्जाम के बेस्ड है, तो हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ जो है, पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल है MG मनीष गुरु करके उसको ज्वाइन कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा या किसी भी डाउट सेशन के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, उसको हम लोग पूरे विस्तार से उस पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।